अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने अननोन वैल्यूज फाइंड करना है। और अननोन वैल्यूज यहाँ पर हमारे पास है के, और इधर भी हमने रिमाइंडर थ्योरम का आइडिया यूज करना होगा और उसकी मदद से हमने के की वैल्यू को फाइंड करना होगा। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पार्ट्स हैं। पहले हम यहाँ पर पार्ट नंबर फर्स्ट को करेंगे और उसके बाद सेकंड को। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, इफ x प्लस टू इज द फैक्टर ऑफ 3x स्क्वेयर minus 4kx minus 4k square. So then find the values of k. अब यहाँ पर भी हमें इस पार्ट नंबर फर्स्ट में सबसे पहले हमने अपने इस क्वेश्चन को सपोज करवा देना है p ऑफ x के। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3x स्क्वेयर माइनस 4kx माइनस 4। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पर एक बात याद रखें आप लोग, और इसको अपने ध्यान में आप लोग इस चीज को बिठा लें कि जब भी कोई चीज फैक्टर बन जाता है तो उसका रिमाइंडर आप लोगों के पास शुड भी जीरो जीरो होगा। और ये बात हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 5 में या 4 में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं कि फैक्टर मीन कि आपके पास वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पर x प्लस टू को पुट करेंगे। पुट x प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज दैट x की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। इसको हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। जहां जहां भी x होगा आप लोगों के पास उधर -2 पुट करें। 3 इंटू -2 स्क्वेयर -4k इंटू -2 एंड -4k स्क्वेयर। अब ये बन जाएगा 3 इंटू -2 स्क्वेयर, 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, ये बन जाएगा 8k और -4k स्क्वेयर अपनी जगह पे आ जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ये बन जाएगा 12 प्लस 8k एंड -4k स्क्वेयर। अब हम यहाँ पर कंडीशन यूज करेंगे। कंडीशन हमारे पास यहाँ पर ये है कि ये तो हमें यहाँ पर रिमाइंडर शो कर रहा है, लेकिन कंडीशन हमारे पास क्या थी? कंडीशन ये थी कि x प्लस टू आप लोगों के पास है फैक्टर। हम उसी कंडीशन को यूज कर लेंगे यहाँ पर। बट x प्लस टू is the factor of p of x. So then अगर आप लोगों के पास x प्लस टू फैक्टर है तो ये जो रिमाइंडर है हमारे पास ये बराबर हो जाएगा 12 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वेयर, जीरो के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूं कि ये आप लोग के पास फैक्टर बन गया और ये आप लोग के पास रिमाइंडर है जिसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि r इज इक्वल टू जीरो। आर को यहाँ पर शो कर रहा है और रिमाइंडर आप लोग के पास बराबर है 12 प्लस 8k माइनस 4k स्क्वेयर के। अब हम यहाँ से के को फाइंड करेंगे, और अगर आप लोग अपने रिजल्ट्स को वेरीफाई करना चाहो तो आप लोग के की वैल्यू यहाँ पुट करो तो रिमाइंडर आप लोग के पास जीरो से आएगा। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, लेकिन रीअरेंज करने से पहले हम यहाँ से 4 -4 को कॉमन कर लेते हैं। जब -4 कॉमन करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, ये -2 के बन जाएगा और ये बन जाएगा आप लोग के पास +k स्क्वेयर। सो बाय डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई -4 पर जब हम दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे तो इधर हमारे पास रह जाएगा -3 -2k प्लस k स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। ये बन जाएगा k स्क्वेयर
-2k एंड -3 इज इक्वल टू 0। अब हमने इस क्वेश्चन को हल कर देना है बाई मिड टर्म ब्रेक मेथड। और मिड टर्म ब्रेक में हमने एक्सरसाइज 5.2 में तो x हमारे पास आया हुआ था, यहाँ पर हमारे पास k आ गया। अब हमने यहाँ पर ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिसको अगर ऐड किया जाए तो -2 आ जाए, और अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उससे -3 आ जाए। तो इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। एक हमारे पास है यहाँ पर -3k बन जाएगा, और +1k एंड -3 इज इक्वल टू 0। देखिए, -3 + 1 ऐड करते तो -2 आता है, और अगर मल्टीप्लाई करते तो -3 आ जाएगा। तो इट्स वेरी इजी, कुछ मुश्किल नहीं है। यहाँ से k को कॉमन कर लेंगे और यहाँ से हम 1 को कॉमन कर लेते हैं। जब k को कॉमन करेंगे तो यहाँ रह जाएगा k-3, और जहाँ कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर 1 कॉमन होगा, तो ये भी बन जाएगा k-3। अगेन k-3 कॉमन है, इधर रह जाएगा हमारे पास k+1। अब यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज है, या तो k-3 0 के बराबर है, और यहाँ हमारे पास k+1 0 के बराबर है। तो k की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ गई 3, या k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ गई -1। हमने यहाँ पर k की दो वैल्यूज फाइंड कर ली। एक हमारे पास k की वैल्यू 3 फाइंड हो गई, और दूसरे केस में हमारे पास -1। अब अगर आप लोग अपने इस क्वेश्चन को वेरीफाई करना चाहते हो कि वाकई हमारे पास रिमाइंडर 0 आता है, तो आप लोग यहाँ पर इसको इधर पुट कर सकते हो। और मैं आप लोग को यहाँ पर आप लोग की तसल्ली के लिए जो 12 + 8k और -4k² था, इसमें पुट भी कर लेता हूँ। यहाँ देखिए, 3 पुट करें, और इधर भी हम 3 पुट कर लेते हैं। सो 12 + 24 -4, और ये हमारे पास है 3² बराबर है 9 के। इन दोनों को ऐड करेंगे 36 आ जाएगा, और 9 4 36। देखिए, रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। अब अगर आप लोग इसको इसी में -1 पुट करें, तो तब भी आप लोग के पास ये बात क्लियर हो जाएगी कि रिमाइंडर जो आपके पास होगा वो भी इधर भी 12 - 8 से 4 आ जाएगा, और 4 - 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए, कंडीशन हमारे पास जो उसने यहाँ पर दी हुई थी, उस कंडीशन के मुताबिक हमने अपने रिजल्ट को वेरीफाई भी कर लिया। यहाँ पर वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अगर सवाल में दिया हुआ है कि वेरीफाई करो अपने आंसर को, तो फिर तब हमने उसको पुट करना होगा, अदरवाइज वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। वेरिफिकेशन आप लोगों को मैंने सिर्फ यहाँ पर आप लोग की तसल्ली के लिए समझाने के लिए की हुई है कि हमारे पास रिमाइंडर y0 होगा, क्योंकि हमारे पास x+2 इसका फैक्टर था। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास x-1 फैक्टर है इसी का, और हमने फाइंड करने यहाँ पर भी k को फाइंड करना है। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स सेकंड पार्ट। सो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग, इंशाल्लाह ये भी आप लोग को समझ आ जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। पार्ट नंबर सेकंड का सॉल्यूशन ले लेते हैं हम, और सपोज करवा देते हैं उसको p(x) के x³ -kx² + 11x -6, और यहाँ पर पुट कर लेते हैं x-1 को 0, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1, और x की वैल्यू को हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये बन जाएगा हमारे पास p(1) 1³ k × 1² + 11 × 1 and -6। इधर आ जाएगा हमारे पास 1³ बराबर है 1 के, 1² हमारे पास आ जाएगा 1, और 11 मल्टीप्लाई बाई 1 से आ जाएगा 11, -6 अपनी जगह पे आ जाएगा। सो 1 - k, 11 से हम यहाँ पर 6 को माइनस करेंगे। जब 11 से हम 6 को माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास
5 और 5 के साथ यहाँ पर हम जब इसको ऐड करेंगे 1 को तो आ जाएगा रिजल्ट हमारे पास 6 और ये हमारे पास क्या, ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया। लेकिन कंडीशन ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। कंडीशन क्या है, बट x minus 1 is a factor of p of x, so then रिमाइंडर हमारे पास हो जाएगा 0। और रिमाइंडर क्या है हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास है -k+6 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से हम इजीली k की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। जब ये -k है, जब ये हम इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास k इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने देख लिया कि हमने इजीली यहाँ पर k की वैल्यू को फाइंड कर लिया विच इज 6। और अगर आप लोग इसको वेरीफाई करना चाहते हो कि वाकई हमारे पास रिमाइंडर का 0 आता है, तो आप लोग यहाँ पर k की वैल्यू पुट करें -k+6, k की वैल्यू 6 पुट करें, आप लोग देख सकते हो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है। तो हमने इसी क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट्स को हल कर लिया और दोनों में हमने k को फाइंड कर लिया। लेकिन कंडीशन हमारे पास यहाँ पर गिवन थी और कंडीशन बड़ी क्लियर थी कि x+2 था या x-1 था, वो आप लोग के पास फैक्टर थे। तो जब भी कोई चीज फैक्टर बन जाए तो वो पूरा पूरा उसको डिवाइड करता है, उसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। और आप लोग अगर उसको वेरीफाई करना चाहते हो तो बाय डिवीजन भी हम उसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने रिमाइंडर थ्योरम की मदद से ही इस बात को वेरीफाई किया कि इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा था k की वैल्यू को फाइंड करने के बाद। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन दोनों पार्ट्स को समझ लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी एक्सरसाइज के मजीद सवालों को हल करेंगे। अल्लाह हाफिज।